तो 4 उन्होंने ये चीजें भेजी ना। एक तो 3 हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस थी, अपना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ एंड डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और एक चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये बातें तो क्लियर हो गई। 3 नो कॉन्फिडेंस की मोशंस थी और 1 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा गया जी। अब बात यह है कि पहली बात यह है कि उन्होंने पहले नो कॉन्फिडेंस की भेजी हमें, और उसके बाद वो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि देखें कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल समन अ सेशन। अब इसमें 2 बातें आती हैं। जब गवर्नर शैल समन अ सेशन का मतलब है कि इसका तो ये मतलब हुआ ना कि पहले सेशन नहीं था, वो नया सेशन बुलाएंगे। नया सेशन बुला के उसमें वो कहेंगे सीएम को कि यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर हाउस, लिहाजा मैं आपको कह रहा हूं कि आप नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उसमें जो गवर्नर साहब ने, जमील साहब, लेटर लिखा है, शायद अगर आपके पास है तो उसका स्टार्ट आप पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि आपके चौधरी शुजात हुसैन से इख्तलाफात की वजह से पीएमएलक्यू जो है वो आपके अब साथ नहीं रही, और 6 मेंबर्स जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ले गए, और जिसको क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं इज्जत एहतराम अपनी जगह, बट ही हैज नथिंग टू डू विद पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी। जो पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होगा, जैसे साजिद भट्टी हैं जी। हमारी जो पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड हैं, ही साजिद भट्टी, ही इज इन चार्ज ऑफ पंजाब। तो ये तो गवर्नर साहब ने जो बिस्मिल्लाह की है लेटर का, जो पहला फर्स्ट पैरा आप पढ़े, वो ही थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, मैलाफाइडी लगती है। नंबर 1। और नंबर 2 जो हमारा सेशन ऑलरेडी चल रहा है, चलते सेशन में गवर्नर साहब किस तरह कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और हमारा 41st सेशन नहीं चल रहा, 42nd चल रहा है। 41st सेशन गवर्नर साहब ने बुलाया था जब इन्होंने बजट पास करवाया था। उसके बाद हमने 41st सेशन को खत्म किया, फिर फ्रेश रिक्विजिशन आई, फिर हमने 42nd शुरू किया, और अब तो जो पीएमएलएन के और अपोजिशन के लोग हैं वो सारे आके 42nd सेशन में बैठ सकते हैं। तो ये फिर गवर्नर साहब ने अभी 41st सेशन जो है उसको भी प्रोरोग नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइएगा ना, आपने रूलिंग जारी कर दी, now you are not going to call the session tomorrow, I mean as per governor's requisition, खत्म हो गया। नो। अच्छा, अब इस पे राना सनाउल्लाह साहब ये कह गए हैं कि अगर बुध की शाम 4 बजे आप एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस दोनों को सीज कर देंगे। वो किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं? तो वो गवर्नर हाउस को सीज कर देना, वजीर आला हाउस को वो सीज नहीं कर सकते, तो गवर्नर हाउस को बेशक कर दे राना साहब अगर करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर आ जाते हैं। 3 लोगों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पेश हो चुकी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड द चीफ मिनिस्टर। इसके ऊपर वोटिंग के हवाले से आप कब डिसाइड कर रहे हैं, कब वोटिंग होगी इसके ऊपर? पहले हम इसको अपने एजेंडे पे ले आएंगे सर, एजेंडे के बाद फिर हम जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि फलां तारीख को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, या स्पीकर के खिलाफ, या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। उस दिन फिर जिस दिन मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आएगा, कोई और बिजनेस हाउस में नहीं होगा मां सिवाय नो कॉन्फिडेंस, एंड आई वुड नॉट चेयर द सेशन। मैं बिल्कुल नीचे बैठूंगा। प्रिंसिपल्स की बात है, कानून की बात है, असूल की बात है। और फिर अगली बात भी जमील साहब सुन लें कि 186 मेंबर्स उन्होंने लाने, हमने नहीं लाने। जब नो कॉन्फिडेंस वो करेंगे तो 186 वो लेके आएंगे। अब वो कहां से लेके आते हैं, सिंध असेंबली से लेके आते हैं या बलूचिस्तान से लेके आते हैं, वो मैं आपसे बाद में पूछता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछना जरूर है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन अगेन एजेंडे पे कब ला रहे हैं आप लोग
और पहले शख्स की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग किस दिन होगी? फर्स्ट वर्किंग डे आप कह रहे हैं, आप एजेंडे पे फ्राइडे पे ला रहे हैं एजेंडे पे, या मंडे से आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें? फ्राइडे पे तो नहीं ला रहे, बिकॉज उसके लिए मिनिमम आपको पहले 7 डेज चाहिए, फिर 3 डेज चाहिए। मेरा ख्याल है ये समवेयर 31 ऑफ दिसंबर या मे बी 1 ऑफ जनवरी या कोई इस तरह का होगा। राइट, तो इसका मतलब यह है कि खान साहब ने जो ऐलान किया था असेंबली तहलील करने का, जी वो अपनी जगह 23 तारीख को स्टैंड नहीं करता, आगे जा सकता है, राइट? उसमें इस वजह से आगे जा सकता है कि सिर्फ इन चीजों को क्लियर करने के लिए, बट हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट पीरियड में ये चीजें वाइंड अप हो जाएं और जो हमारे चेयरमैन का नैरेटिव है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव है, वो लेके हम अवाम में चले। तो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है स्पीकर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अपने इत्तेहादियों की आपके मुखालफीन के साथ मुबैना दोस्तियों की वजह से ये वाली नौबत देखनी पड़ी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि असेंबली तहलील हो पंजाब की? जहां तक हमारे इत्तेहादियों का ताल्लुक है तो देखिए, चौधरी परवेज इलाही वो इंसान हैं जिन्होंने महीने पहले या 15 दिन पहले चेयरमैन को साइन करके दे दिया कि ये लें, ये मैं आपको साइन करके दे रहा हूं, जिस वक्त आपका दिल करे आप दे दें। अब असल जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो ऑपोजिशन से आ रही है। आप मेरी बात सुने, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं सर, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हम अवाम में जाने से घबरा क्यों रहे हैं? हमें अवाम में जाना चाहिए। अवाम हमें वोट देते हैं तो ठीक है, वोट नहीं देते तो ना दे, तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं? चले, अब परेशानी तो अपनी जगह पर बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट को है और उनके जो चेहरे उतरे हुए हैं उनसे नजर आ रहा है। मैं वफाक की बात कर रहा हूं, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। आप लोग जो है वो अपनी जगह पर एक फाइट कर रहे हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। आप अपने आप को 1 हफ्ते के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली देखते हैं या नहीं देखते? देखिए, मेरा स्पीकर पंजाब असेंबली रहना इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं रहूं मैं ना रहूं, चेयरमैन का नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन की बात इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन की बात को नीचे नहीं आने देंगे। मैं रहूं ना रहूं, देखिए हम तो सियासी लोग हैं, 5-7 इलेक्शन लड़ी बैठे हैं, फिर पब्लिक के पास चले जाएंगे। अगर उन्होंने वोट दे दिए तो इंशाल्लाह जीत के आ जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता वोट ना दिए तो हार जाएंगे, तो सो वोट। हार जीत तो देखें, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पॉलिटिक्स। राइट, अब आपके नंबर्स आपको लगता है कि पूरे हैं या आपके नंबर ज्यादा हैं आपके पास, उनके लोग भी मौजूद हैं? उनके 4-5 लोगों के पास मैंने तो 1-2 दफा पहले भी कहा है कि बात चल रही है। और मेरा ख्याल है वो 4-5 लोग इंशाल्लाह अनकरीब वो धमाका हो जाएगा। यानी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो वोटिंग होगी उससे पहले धमाका आप कह रहे हैं कि हो जाएगा? जी, मैं पॉलिटिकल धमाका कह रहा हूं। मैं भी सियासी धमाके का कह रहा हूं सर। ये 4-5 है या टोटल 5 है? इन एग्जैक्ट बता देना ताकि मेरे लिए भी ब्रेकिंग न्यूज निकला है ना। देखिए, 4 इंशाल्लाह कंफर्म है। 4 कंफर्म है जी। 5वें पे बात हो रही है, आई होप सो। अल्लाह का फजल होगा, इंशाल्लाह 5वां भी आ जाए। अच्छा, ये चारों या जो मुश्तरका तौर पर जो 5 हैं मजमूई तौर पर, ये सारे PMLN से हैं या बाकी जमातों से भी है? नहीं, उसमें 1 इंडिपेंडेंट होंगे, 1 पीपल्स पार्टी के होंगे, 3 PMLN के। देखें जी, ये न्यूज रूम सुन रहा है, 3 PMLN के, 1 इंडिपेंडेंट, 1 पीपल्स पार्टी के। और वहां तो पीपल्स पार्टी की सर एक और बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी के एक कलेक्टिव वजीर आला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है PDM के इजलासों के अंदर। स्पीकर डिप्टी स्पीकर नून लीग का होगा, वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। आपके पास कोई इतलात है? देखें, ये तो उनकी पॉलिटिक्स है ना। दे हैव इक्वल राइट्स कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, वो अपनी पॉलिटिक्स को जिस तरह करें। हमारा अपना काम है, उनका अपना काम है। बट एक बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, और वो ये बात है कि हम अवाम के पास जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमें जमहूरियत पे एतमाद है, आप तैयार है ना? वो जाने नहीं दे रहे, मसला ये है। वो जाने नहीं दे रहे ना, वो आपको वो भी नहीं जाने दे रहे, और उनके जो पीछे बैठे हैं वो भी नहीं जाने दे रहे। गवर्नर राज का कोई चांस है सर? देखें, आपके गवर्नर साहब ने तो बिना सोचे समझे ये वाला आपको रिक्विजिशन भेज दी स्पेशल सेशन की। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है, वो अगर पढ़ लेते ज्यादा बेहतर था। लेकिन अगेन वो बगैर पढ़े गवर्नर राज भी तो लगाने का कह सकते हैं फिर? सर, गवर्नर राज वो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं लगा सकते, इंशाल्लाह। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, करने को तो कुछ हो सकता है। इस मुल्क हमारा ऐसा है, होता रहा माजी के अंदर,
कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लगा सकते, या वैसे उनके पास ये नहीं है कैपेसिटी कि वो लगाएं, या ये वाली गलती नहीं करेंगे? उनके पास कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आप ये देखें कि ये जो